हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के एमसीक्यू या राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान जीके लगभग हर भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके है वो सभी भर्ती परीक्षा में पूछे जाता है। और जो हम ये आज 25% करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत सी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो आप अंत तक बने रहें और अंत में ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देखेंगे जो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। राजस्थान जीके के अलावा हिंदी व्याकरण के भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी पर हम करवा रहे हैं। साइंस और इंडिया जीके की भी प्रश्नों की श्रृंखला इस यूट्यूब चैनल पर चल रही है। तो अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें जाके अवश्य देखें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, जामरकोटला खाने प्रसिद्ध है सीसा जस्ते के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए व यूरेनियम के लिए। तो प्रश्न संख्या 1 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी रॉक फॉस्फेट के लिए बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जामरकोटला खाने प्रसिद्ध है वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 2 है, रणखार के लेखक हैं नंद भारद्वाज, बी है मालचंद तिवारी और सी है जितेंद्र कुमार सोनी और डी है मधु आचार्य आशावादी। रणखार के लेखक हैं और रणखार के जो लेखक हैं वो जितेंद्र कुमार सोनी है, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ये सभी एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 3 है, राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? कोटा, उदयपुर, सिरोही व जोधपुर। राजपुताना की अंतिम रियासत बताना है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी, तो वह थी अंतिम रूप से सिरोही, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? फड़, बणीठनी, पथवारी और सांझी। लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, जो इनमें से एक अलग दिया हुआ है, बाकी तीनों लोक चित्रकला के उदाहरण हैं। तो प्रश्न संख्या जो 4 दिए गए हैं, जो बणीठनी है वो लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? ए एस आर राव, बी ए घोष, सी बी के थापर और डी है आर सी अग्रवाल। तो प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा बी के थापर, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? 6, 4, 2 और 10। रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? तो प्रश्न संख्या जो 6 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 4 किए हैं, तो ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? केसरिया कंवर जी, बी तल्लीनाथ, बी पाबू जी और डी है हड़बू जी। तो प्रश्न संख्या जो 7 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा हड़बू जी, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी थे। प्रश्न संख्या 8 है, लाख का सर्वाधिक काम होता है भीलवाड़ा में, जयपुर में, किशनगढ़ में और जोधपुर में। तो लाख का सर्वाधिक काम कहाँ होता है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 8 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा लाख का काम है वो जयपुर में सर्वाधिक होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है खालिस्ता नाम से जानी जाती है? चांद बावड़ी, रानी की बावड़ी, ईदगाह की बावड़ी और नाचन की बावड़ी। तो प्रश्न संख्या जो 9 दिया गया है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है जिसका नाम है, तो प्रश्न संख्या
9 का सही उत्तर होगा चांदबावड़ी, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10वां है, पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948 को उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गोडगिल, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल और डी है शोभाराम कुमावत। तो पूर्वी राजस्थान जो 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा एन.वी. गोडगिल, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? यानी ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो होली पर नहीं किया जाता है? गीर, निजा, चंग और पणिहारी। तो प्रश्न संख्या जो 11 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा पणिहारी, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पणिहारी लोक नृत्य है वह होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। गेर, निजा और चंग ये तीनों ही होली के अवसर पर किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तबीजी अजमेर में, बी है लालगढ़ बीकानेर में, सी है सेवर भरतपुर में और डी है दुर्गापुर जयपुर में। तो प्रश्न संख्या जो 12 दिया गया है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तो इसका सही उत्तर होगा तबीजी अजमेर के अंदर, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, वर्ध राजस्थान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? महाराजा सवाई मानसिंह, बी है महाराजा भोपाल सिंह, सी है महारावल चंद्र सिंह और डी है महारावल लक्ष्मण सिंह। वर्ध राजस्थान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो प्रश्न संख्या जो 13 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा महाराजा सवाई मानसिंह, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से है? कौन से क्षेत्र से है खालिस्तान? तो मेवात, मेरवाड़ा, मारवाड़ और बेवाड़। तो वाद्य यंत्र टामक इनका संबंध है वो खालिस्तान के क्षेत्र से है, तो इसका जो टामक है वो मेवात क्षेत्र से है। ए ऑप्शन इसका प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 है, 19वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर सोनीजी की नसियां किस जिले की प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं? अजमेर, सिरोही, जयपुर और अलवर। 19वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर सोनीजी की नसियां, तो इसका प्रश्न संख्या जो 15 का सही उत्तर होगा वह है अजमेर, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 15 का। प्रश्न संख्या 16 है, भक्त संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? हरनावा में, डेहरा में, पीलीबंगा में और संचौर में। तो इन चारों में से बताना है कि भक्त संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म है वो हरनावा में हुआ था, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है, द्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? राजा मानसिंह तोमर, बी है मिर्जा राजा जयसिंह, सी है राजा भगवंत दास और डी है उक्त में से कोई नहीं। द्रुपद गायकी का आरंभ जिनके शासनकाल में हुआ वो थे राजा मानसिंह तोमर, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, 1936 में मघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? बीकानेर, कलकत्ता, बंबई और अजमेर। तो 1936 में मघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो कलकत्ता के अंदर हुई थी। 1936 में मघाराम वेद के द्वारा की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 19 है, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले हैं? पलाना, कपूरडी, बरसिंहसर और मेड़ता। तो प्रश्न संख्या जो 19 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा कपूरडी, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, जहां पर अच्छी किस्म के लिग्नाइट के भंडार मिले हैं। प्रश्न संख्या 20वां है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सुतार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार और सोनी परिवार। तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जो परिवार है वह सोनी परिवार है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 20 का। प्रश्न संख्या 21वां है, राजस्थान सरकार की न्यूनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 20 मार्च 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 मार्च 2021 को व 20 मार्च 2021 को।
प्रश्न संख्या जो 21वां दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा 20 जनवरी 2020 को, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा 20 जनवरी 2020 को की गई थी। प्रश्न संख्या 22वां है, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1974-75 में, 1977-78 में, 1995-96 में व 1964-65 में। तो मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत है प्रश्न संख्या जो 22 दिया गया है 1977-78 में हुई थी, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 23वां है, निम्न में कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़, माउंट आबू, बी है मेहरानगढ़ जोधपुर, सी है गागरोन झालावाड़ और डी है चित्तौड़। तो निम्नलिखित में से जो राजस्थान में जल दुर्ग है वो बताना है कौन सा है। तो प्रश्न संख्या जो 23 दिया गया है गागरोन झालावाड़, ये सही है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 है, सिवाना किले का निर्माण करवाया था राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखिराज ने और सातलदेव ने। तो सिवाना किले का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो प्रश्न संख्या 24 है, इसका सही उत्तर होगा वीर नारायण ने, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25वां देखें, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचासी का शैली से मिलती जुलती है? किशनगढ़, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली व भरतपुर शैली। तो प्रश्न संख्या जो 25 दिया गया है, इसका चोर पंचासी का शैली से मिलती जुलती है, तो वह है मेवाड़ शैली, यानी ऑप्शन संख्या बी प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये 25 प्रश्न एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं और बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। आगामी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप अच्छी तरीके से इन क्लासों को देखें, लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें, साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास हम फिर से लेकर आएँ। और इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं हिंदी व्याकरण की, इंडिया जीके की और साइंस की, वो भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम करवा रहे हैं। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।